Hello guys, this is Singh from Wisdom Tree channel. Today I will make you understand what is syntax. You know that there are many words in English language and we have to arrange all the words according to their word that do in the sentence. So it is a pattern. And today we will understand what is the syntax. Okay? So students, सिंटेक्स क्या है यह हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी भी वर्ड को उनके प्रॉपर ऑर्डर में अगर सेंटेंस में नहीं प्लेस करूं तो क्या होगा कि हमारा सेंटेंस गलत होगा। इसलिए हमें सिंटेक्स जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि सिंटेक्स है क्या। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ा होगा। There are 8 kinds of words. 8 kinds of words according to the word what they do in a sentence. तो अगर हम किसी भी वर्ड को कहीं भी लिख दें तो वह कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। अब मान लो मैं लिख देता हूं यू मी play are and going. Is it a sentence? Is it a sentence? क्या यह वाक्य है? नहीं, यह वाक्य नहीं हुआ, because it has no meaning. It is meaningless. इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको वाक्य कहेंगे ही नहीं। तो वाक्य सही हो इसके लिए उन शब्दों की व्यवस्था होनी चाहिए, एक सही क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसी को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट डू इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। इट मीन्स कि हमारा कुल क्या हुआ, ये सारा जो हुआ हमारा अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, शब्दों की व्यवस्था है। किसी भी वाक्य में शब्दों की जो व्यवस्था हम करते हैं उसी को हम सिंटेक्स कहेंगे। इसमें एक चीज हमें पढ़ना आवश्यक है जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? मैं, तुम, यह, वह, आप, वे लोग, हम लोग, आप लोग। इन इंग्लिश आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता और एनी प्लेस that could be a subject of any sentence. तो सब्जेक्ट आप लोग समझ गए, जो काम को करते हैं, द परफॉर्मर ऑफ द वर्ड, परफॉर्मर ऑफ द वर्ड, काम को करने वाला। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वर्ब जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया यानी किसी काम को करना, यह हमारा वर्ब होता है। और एग्रीमेंट एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। तो किसी भी वाक्य में हमारा सब्जेक्ट सहमत होना चाहिए वर्ब के साथ, या यूं कह ले कि हमारा वर्ब सब्जेक्ट के साथ सहमत होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या। व्हाट इज दिस एग्रीमेंट अबाउट? ओके, सो the rule of subject verb agreement says a
singular subject a singular subject must have a singular verb, while a plural subject must have a plural verb. So, students, subject verb agreement. What is the agreement between subject and the verb? What is the agreement in between subject and verb? So it says a singular subject. कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ हमारा वर्ब अवश्य ही सिंगुलर होनी चाहिए. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब अवश्य ही सिंगुलर होना चाहिए. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मोर देन वन है, तो वहां पर हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग. अन्यथा हमारा क्या होगा, जो हमारा वाक्य बनेगा वो गलत होगा. ओके, वी विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम व्हाइल इफ सब्जेक्ट इज इंडिविजुअल और सिंगल. अगर एक अकेला कोई सब्जेक्ट है तो हमें कोई परेशानी होती नहीं है. हम लोग जानते हैं कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है. आइए देखते हैं एक नजर कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है. हम लेते हैं आई. आई जो है क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इट हैज एक्सेप्शंस. इसमें अपवाद है क्योंकि इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, इसलिए एक अपवाद है. लेकिन हम रखेंगे इसको अभी सिंगल कैटेगरी में. अब आगे देखते हैं. यू. यू क्या है, यू हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. इट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. वी यूज यू इन बोथ सेंस, एज a singular and plural both. The boys the girls or more than one, any subject which denotes more than one persons or people. Okay, it is our plural subjects. Okay, these are plurals. Now singular subjects. इसमें हमारे आ जाते हैं he, she, it.
एनी सिंगल पर्सन, this, that, the girl, the boy, it is. तो यहां तक तो हमें कोई परेशानी होती नहीं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये हमारे सिंगुलर्स हैं और इधर हमारे प्लूरल्स हैं। आई और यू की बात होती है, आई और यू। तो आई और यू हमारे दो एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि आई के साथ सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में ही हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अदरवाइज इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। यू एज प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज होता है, यू को हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों कहते हैं, लेकिन इसका सिंगुलर फॉर्म भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं दाई, बोलते हैं इसको दाई, लेकिन इसका उपयोग पोयम वगैरह में ही होता है, इसका हम लोग जनरल वे में अब यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा दाई जो है यू का सिंगुलर है, लेकिन हम लोग यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में लेते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। ये हमारे एक्सेप्शंस, ओके। और जो सारे हैं ये सारे हमारे प्लूरल्स हैं, यानी कि मोर देन वन पर्सन और पीपुल जो भी सब्जेक्ट डिनोट्स करता है वो प्लूरल हो गया, और जो वन को डिनोट करता है वो हमारा सिंगुलर हो गया। वन पर्सन और पीपुल अगर डिनोट कर रहा है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे अब हम देखते हैं समस्या कहाँ आती है। समस्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंपाउंड सब्जेक्ट्स में आती है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? वैसे सब्जेक्ट्स जो एंड से जुड़े हुए हों इन्हें हम कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहेंगे, और कंपाउंड सब्जेक्ट्स हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एज इट इज सेड दैट टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स विच आर ज्वाइंड बाय एंड आर कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट्स, and compound subjects are always plural. So if compound subjects are plural, we have to use plural verb with it. We will clear it by some examples. You and I were going to market. अब यहां देखेंगे यू एक सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और आई भी एक इंडिविजुअल है, और ये दोनों सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं, और जब ये एंड से जुड़ गए तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट्स, और इसलिए जब कंपाउंड सब्जेक्ट्स है तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स हमेशा प्लूरल होते हैं और इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां हमारा वर्ब ये प्लूरल वर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता एंड गीता आर प्लेइंग। सीता एंड गीता आर प्लेइंग। अब यहां सीता भी एक इंडिविजुअल सिंगुलर सब्जेक्ट है और गीता भी इंडिविजुअल है। अब ये दोनों को ऐड किया गया एंड से, तो यह एक कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण किया, और कंपाउंड सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब आर का यूज किए। जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी रूल्स में
कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। अब हम कंपाउंड सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शन देखेंगे। हेलो गाइस, दिस इज राज सिंह फ्रॉम विजडम ट्री चैनल and we will continue subject verb agreement today. You have learned in previous class that if there is any individual subject, we will not get any problem while using verb with it. But if it is a compound subject, we get problem. And do you know what is a compound subject? I told you before that any two singular nouns which are joined by and is called as compound subject. And exceptions are in compound subjects. So we will learn how to understand that it is a singular subject or it is a plural subject. So this is first exceptions of subject verb agreement. If two nouns are joined by and, यदि दो संज्ञा को and से जोड़ा गया हो और किसी एक संज्ञा के पहले यानी कि पहले संज्ञा के पहले बिफोर फर्स्ट नाउन यदि किसी आर्टिकल या किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग किया गया हो, तो उस स्थिति में हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसा कि हमारा रूल कहता है, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड बिफोर फर्स्ट नाउन एनी आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड, देन इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। सो वी विल क्लियर इट बाय सम एग्जांपल्स। A white and black cow is grazing. A white and black cow is grazing. It means to say that there is only one cow. There is only one cow that is of both colors, black and also white. So since it is only one, black and white, and before it article is used, so we can say that it is only one subject and it is only one cow that is grazing. Okay, so we have used here singular subject, singular verb. This is singular subject and this is singular verb. The principal and director of this school is coming. यहां ध्यान देंगे, प्रिंसिपल एक सिंगुलर नाउन है, डायरेक्टर भी सिंगुलर नाउन है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। इसका अर्थ हुआ कि यह जो है सेम पर्सन है, एक ही व्यक्ति है जो किसी विद्यालय का प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। तो इस अनुसार से हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया, जो कि सही है। अगर इसी कंफ्यूजन में हम रह जाएं कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है और इसके साथ अगर हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। Our next exception is if two singular nouns are joined by and before
the both singular nouns. If any article or possessive adjective is used, then it will be considered as a plural subject and we will use plural verb with it. Okay, so हमारा जो यह एक्सेप्शन है इसके अनुसार यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और प्रत्येक नाउन के पहले यानी दोनों नाउन के पहले अगर किसी आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग किया गया हो तो उस स्थिति में हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इस नियम को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। A black and a white cow is grazing. In this sentence there are two nouns. दो नाउन हैं, एक ब्लैक है और दूसरा व्हाइट है और दोनों ब्लैक और व्हाइट के पहले, दोनों संज्ञा के पहले, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि ये दो डिफरेंट हैं, दो अलग अलग हैं। ये जो गाय है ये दोनों अलग अलग गाय हैं और वो दोनों गायें चर रही हैं। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर आर कमिंग। यहां ध्यान देंगे, हमने आपको बताया अभी कि दोनों के पहले, दोनों नाउन के पहले, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल द वर्ब इज इनकरेक्ट, दिस वर्ब इज इनकरेक्ट एंड वी हैव टू यूज correct verb because it is a plural subject. So here we write are in place of is. Okay, the next exception says that if two singular nouns are joined by and before first or both first and second singular noun, any like each or every, before both singular noun or one singular noun, each or every is used, then it is considered as singular subject. It means to say that कि यदि दो singular noun and से जुड़े हुए हो और पहली संज्ञा या दोनों, पहली और दूसरी संज्ञा के पहले ईच या एवरी का यूज किया गया है तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ईच बॉय इज लेबोरियस। Each boy is laborious. यहाँ आपने देखा कि लड़के के पहले ईच का यूज किया गया है, जो कि लड़का क्या है, एक नाउन है और इसके पहले ईच का यूज किया गया, तो यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया। यदि दो नाउन रहे, जैसे
each pen and pencil is good. Each pen and each pencil is good. Each pen and pencil is good. यहां हमने देखा कि ये पेन सिंगुलर नाउन है, पेंसिल भी सिंगुलर नाउन है, और यहां पहले नाउन के पहले ईच का उपयोग किया गया है। और ईच का उपयोग जैसा कि बताया गया है कि अगर ईच या एवरी का उपयोग हम किसी भी संज्ञा के पहले करते हैं, अगर दो संज्ञा जुड़े हुए हों एंड से और उसके पहले ईच का उपयोग करते हैं तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए यहां पर हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब का और इसे हमने माना सिंगुलर सब्जेक्ट। एवरी गर्ल एंड एवरी boy is punctual. Every girl and every boy is punctual. Here is both singular nouns. Boy and girl are singular nouns, but it is also joined by and. It is also joined by and, but it will be not considered as plural subject because every is used before both the nouns. So it will be considered as singular subject and singular verb is used here. Okay? हमारा अगला एक सेक्शन है। इसके अनुसार यदि दो सिंगुलर नाउन together with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, run by, headed by, accompanied by से अगर जुड़े हुए हों तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण नहीं करते हैं। अगर कोई दो सिंगुलर नाउन अगर अलॉन्ग विद, टुगेदर विद या इन एडिशन टू जैसे वर्ड से जुड़े हुए हों तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण नहीं करते हैं। तो हम लोग जो वर्ब का उपयोग करते हैं वह इन शब्दों के पहले आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। यदि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि किस तरह से अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू इत्यादि से जुड़े हुए जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ वर्ब का चयन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं। He along with his friends is are coming। अब यहाँ ये देखना है, जैसा कि हमने रूल में देखा है, रूल को समझा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन along with, together with जैसे शब्दों से जुड़े हुए हों तो हम वर्ब का चयन जो इन शब्दों के पहले आने वाले सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो या हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि वी जस्ट कैंसल आउट द सब्जेक्ट, वी कैंसल आउट द सब्जेक्ट विच कम्स after, along with, together with, in addition to, rather than, headed by, run by, etc। इन सब के बाद आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको हम कैंसिल करेंगे और जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब चयन करेंगे, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब देखिए क्या करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि
हम लोग उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करेंगे जो इन शब्दों के पहले आता है। तो अलोंग विद के पहले क्या शब्द आया? ही। क्या आया सब्जेक्ट यहां? ही आया। तो ही के अकॉर्डिंग हमारा जो इज है ये सही होगा वर्ब, चूंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहां से अलोंग विद से हम इसको कैंसल कर देंगे हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ हिज फ्रेंड्स भी लिखा हुआ है और अलोंग विद से जुड़ा हुआ है तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। नहीं, ये कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्दों से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द क्रिमिनल्स अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। अब यहां है द क्रिमिनल्स अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। हिज फॉलोअर और क्रिमिनल दो सिंगुलर नाउन है और ये अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा कि रूल कहता है कि हमें अलोंग विद के बाद जो आता है सब्जेक्ट उसको हमें कैंसिल कर देना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा बच जाता है सिर्फ क्या? द क्रिमिनल। क्या बचा? द क्रिमिनल। और ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाज सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा यहाँ। ओके। He and not his brothers. He and not his brothers is are found guilty. वह और ना ही उसका भाई दोषी पाया गया ना। तो इसमें होता क्या है? अब हम एंड नॉट हमने देखा है कि एंड नॉट से ये जुड़ा हुआ है, तो यहां से एंड नॉट के पहले आता है ही, एंड नॉट के पहले ही आता है। तो हम जो वर्ड चुनेंगे इसके अनुसार चुनेंगे और इसको हम यहां से कैंसिल कर देंगे, हिज ब्रदर्स को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब इज है ये हमारा सही है। अगले एग्जांपल में देखते हैं। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज आर कमिंग टुडे। शिक्षक अपने सभी प्रिंसिपल अपने सभी शिक्षकों के साथ आ जा रहे हैं। तो यहाँ चूंकि प्रिंसिपल और सभी शिक्षक उनके शिक्षक विद से जुड़े हुए हैं तो यह कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं हुआ और विद के पहले हमारा सिर्फ द प्रिंसिपल आ रहा है। तो इसके अनुसार हम वर्ब का चयन करेंगे। इस टीचर्स विद ऑल हिज टीचर्स से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी बन गया द प्रिंसिपल और इसके अनुसार हमारा ये इज सिंगुलर वर्ब सही होगा। अब हम अपने अगले एक्सेप्शन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन कोरिलेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण नहीं करते। तो इस स्थिति में हम लोग उसके साथ वर्ब जब चयन करते हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का चयन करते हैं जो इन कंजंक्शनों के बाद आता है। जैसे कि कहा जा रहा है इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय कोरिलेटिंग कंजंक्शन सच एज और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो डज नॉट मेक कंपाउंड सब्जेक्ट and we use verb according to the subject which comes after these conjunctions। तो इस तरह की अगर स्थिति हो जब दो सिंगुलर नाउन कोरिलेटिंग कंजंक्शन आइदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इत्यादि जैसे से जुड़े हों तो उस स्थिति में हम लोग वर्ब का चयन उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे जो इन शब्दों के बाद आते हैं।
चलिए इसको हम अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। नाइदर ही नॉर आई एम, नाइदर ही नॉर आई एम इज गिल्टी। अब यहां ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने अभी रूल में बताया कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट कोरिलेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए और तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण नहीं करेंगे, और जब कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण नहीं करेंगे तो हमें किसी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करना होगा। तो ऐसा भी रूल में कहा गया है कि जो इन कंजंक्शन के बाद जो आता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इन कंजंक्शनों के बाद आता हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करेगी। तो हम यहां से देखते हैं नाइदर ही और आई, नहीं, नाइदर ही नॉर आई एम इज। तो यहां नॉर तक जो आया, इस नॉर तक के सब्जेक्ट को हम कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि नॉर के बाद हमारा जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम चुनेंगे। तो ये आता है आई, जिसके साथ हम लोग एम का यूज करेंगे, तो हमारा एम यहां सही होगा और ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइदर द फादर और हिज सन्स वाज वर पनिश्ड। अब यहां देखना है कि और के पहले क्या आया, और के पहले जो आया उसको हमें कैंसिल कर लेना है, और के बाद जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब चुनेंगे। तो हिज सन्स ओनली है, क्या है, हिज सन्स। तो हिज सन्स यहाँ क्या है, सिंगुलर तो नहीं है, इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वाज का नहीं करेंगे। अगर वाज का हम करते हैं तो यह गलत होगा। अगला एग्जाम्पल, नॉट ओनली माई गार्जियन, नॉट ओनली माई गार्जियन बट ऑल्सो माई ब्रदर इज कमिंग टू मीट मी। यहां अब हम देखते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं माई गार्जियन और माई ब्रदर, ये दोनों जुड़े हुए हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। तो हम बट ऑल्सो के पहले जो भी सब्जेक्ट आया है इसको हम कैंसिल कर लेंगे। हमें इससे कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें चुनना क्या है, जो इन कंजंक्शन के बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है माई ब्रदर, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इज हमने लिखा, ये सही है। ओके।